हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जिसका पार्ट 2 है ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ये यूनिट 2 है इस चैप्टर का। तो इसकी पिछली वीडियोस जहाँ पर स्वदेशी, बॉयकॉट, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस सब की बात की है और ऐसी इसकी पिछली सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यू कैन चेक दैट आउट ऑन माई चैनल। सो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि स्वदेशी मूवमेंट फेल हो गया था क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन माय प्रीवियस वीडियो which was on the failure of स्वदेशी मूवमेंट, causes for the failure of स्वदेशी मूवमेंट। तो ये स्वदेशी मूवमेंट तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर्स की वजह से, वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। तो अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की। तो जब ये सारे के सारे तरीके फेल हो गए तब डिसाइड किया गया टू लीड अ रेवोल्यूशन एंड टू यूज़ टेरर अगेंस्ट टेरर। मतलब जैसे गवर्नमेंट लाठी चार्ज और इस तरह के वायलेंट मोड्स का इस्तेमाल कर रही है, वैसे ही वी ऑल्सो हैव टू यूज टेरर अगेंस्ट टेरर। तो इसका सपोर्ट किया कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, लाइक अभिनव भारत, युगंतर एंड अनुशीलन समिति। यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। तो इसमें करना क्या था? करना ये था दैट डिसाइड ये हुआ कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मर्डर करना है। ये डिसाइड हुआ। टू क्रिएट द टेरर they decided to murder the hated British officials। तो जिसका सपोर्ट किया युगंतर ग्रुप ने, कैलकाटा के युगंतर ग्रुप और अनुशीलन समिति फ्रॉम ढाका। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों की तरफ से ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस थी। सो लेट्स डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ दिस मूवमेंट। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि कांग्रेस लीडर्स पहले यूज़ करते थे, पहले जो कांग्रेस के लीडर्स थे, मॉडरेट्स थे, दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ प्रेयर एंड पेटिशन। बट पर इसका अपोज किया कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने, जिनका मानना था दैट फ्रीडम कैन नॉट बी अचीव्ड बाय पिकेटिंग एंड बॉयकॉट। उसके लिए ज़रूरत है सेल्फ सैक्रिफाइस और आर्म्ड स्ट्रगल की। तो मॉडरेट्स ने कैसी कैसी ट्रिक की? दे स्टार्टेड द बॉयकॉट मूवमेंट एंड स्टार्टेड पिकेटिंग द शॉप्स सेलिंग ब्रिटिश गुड्स, जिसके जो तरीके काम नहीं आए थे। तो जो कांग्रेस कुछ लीडर्स थे उनका मानना था कि आर्म्ड स्ट्रगल से ही फ्रीडम अटेन किया जा सकता है। सो लेट्स सी कि उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। तो उन्हें इंस्पिरेशन मिली इटालियन फ्रीडम फाइटर्स, ये दो इटालियन फ्रीडम फाइटर्स से, जिनके नाम थे मोजिनी एंड गॉरिबोल्डी। और इनकी इंस्पिरेशन का सेकंड सोर्स था भगवद गीता का सेल्फलेस डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फलेस एक्शन, और वी कैन से निष्काम कर्म। स्वामी विवेकानंद की वेदांतिज्म फिलॉसफी जो थी, इवन दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एंड ऑल्सो आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, जहाँ से वंदे मातरम, हमारा जो राष्ट्रगीत है वो लिया गया है, वंदे मातरम। तो ये सारे थे इंस्पिरेशन। ऑल दिस इंस्पायर्ड द
revolutionary nationalism. So let's see कि leaders, who were the leaders. Let's get to know about the leaders. तो पहले इम्पॉर्टेंट लीडर थे रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज, एंड ही बिलीव दैट वेदास जो हैं, वेदास आर द माइन ऑफ ग्रेट नॉलेज. नेक्स्ट थे औरोबिंदो घोष. तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर है वंदे मातरम, उसमें और कर्म योगिन में लिखा था कि बॉयकॉट मूवमेंट, इफ बॉयकॉट फेल्स then armed revolution would be necessary for Swaraj. So you can see that he also believed in the armed revolution. And now let's talk about these three: Lal Bal Pal, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. These three were also against the policy of prayer and petition. And next is Rabindranath Tagore, who expressed his dissatisfaction in साधना. साधना भी एक न्यूज़पेपर था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना कॉलम उसमें लिखा था. Okay, so that's it for today's video. In next video, we will talk about the role of vernacular nationalist press. Till then, have a good day.